देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में देश और दुनिया को पता है, खासकर भारत के एक एक आदमी को। अब तक जो कहे हैं वही किए हैं, आज जो करने वाले होते हैं वही कहते हैं, ताकि पंजाब में जो उन्होंने वादा किया पंजाब वासी से, छत्तीसगढ़ में जो वादा किया छत्तीसगढ़ के लोगों से, जो महाराष्ट्र में वादा किया महाराष्ट्र के लोगों से, वो सरकार बनने के बाद 100% हम पूरा किए हैं। आज राहुल गांधी जी ने कहा है देश के आवाम को कि सबसे पहले हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे। उनके पास एकदम रोड मैप होता है। आप कोरोना से पहले कितने दूरदर्शी हमारे नेता हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की तरह नहीं है, जो समझ उन्हें नहीं आता है कि कोरोना आने से 2 महीना पहले देश के प्रधानमंत्री को कभी आगाह किए थे कि बड़ी सुनामी आने वाला है, सतर्क हो जाइए। लेकिन प्रधानमंत्री को समझ नहीं आया, वो नमस्ते ट्रंप में लगे, नमस्ते ट्रंप भी हार गए। तो देश को पता है कि राहुल गांधी जी जब आएंगे तो देश के लिए बेहतर होगा। वाराणसी के लोग बंगाल के लोगों की तरह ही दयालु हैं, लेकिन आप मैंने ममता बनर्जी सिंदूर और चोटी के साथ इतने सारे लोगों से मिलेंगी। जय श्री राम का नारा आपको परेशान करता है, लेकिन आपको हर 2 मिनट में हर हर महादेव सुनना होगा, तब आप क्या करोगे? वहीं दीदी की पार्टी का कहना है कि वह वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, जिससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं कि उसने बंगाल में अपनी हार स्वीकार कर दी है और दीदी ने बंगाल के बाहर अपने स्थान की तलाश शुरू कर दी है। यह बात पीएम नरेंद्र मोदी ने सोनारपुर में, जो दक्षिण 24 परगना है, वहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा। देश के प्रधानमंत्री, भारत जैसे विशाल देश के बड़े दल के नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतनी छोटी बात पर राजनीति करने चले गए बंगाल में कि बनारस के लोग, बंगाल के लोग, अरे वो विकास के नाम पे तो चुनाव लड़ते हैं। बनारस की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, गुजरात की बात क्यों नहीं किए वहां? क्योंकि पता है कि जब तक ये मुख्यमंत्री वहां रहे भला नहीं हुआ, प्रधानमंत्री हुआ तो देश के भला नहीं किए। तो ये सामाजिक मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये क्षेत्रवाद पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये भावना भड़का के चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं तो देश के प्रधानमंत्री थे, बंगाल में जाके कहते हैं मैंने बंगाल को ये दिया, मैंने बंगाल को ये दिया, बंगाल को मैंने बड़ा बना दिया, बंगाल को ये परियोजना दिया, बंगाल को वो परियोजना दिया, लेकिन कह नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं दिया बंगाल को। बंगाल के लोगों के ठगा, और बनारस और बंगाल कर रहे हैं, बहुत से बनारस और बहुत से बंगाल गायब हो जाएंगे वहां नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि दोनों जगह के लोग ठगे हुए महसूस करते हैं। बनारस के लोग को पता है कि गुजरात से आके हमको ठग लिया, अब ये गुजरात के लोग जाके बंगाल में ठग रहे हैं। ठगाने वाला बंगाल के लोग नहीं है। 2 मई को बनने वाली सरकार न केवल दोहरे इंजन वाली सरकार होगी, बल्कि वह सरकार भी होगी जो दोहरा लाभ, प्रत्यक्ष लाभ बंगाल को देगी। पीएम किसान सम्मान निधि को लागू करने का निर्णय पहली कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। मैं सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होऊंगा, प्रधानमंत्री ने बात कही। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं प्रधानमंत्री जी के, सरकार बनवे नहीं किया, आज सीएम के ओथ में लाएंगे। केरल में भी जाएंगे क्या? तमिलनाडु में भी जाएंगे सीएम के ओथ में क्या? किन किन राज्य में जाएंगे? आसाम के बारे में नहीं बोले हैं, मैं मान लूं कि आसाम में उनकी सरकार नहीं बनी। प्रधानमंत्री जी पानी में मछली और 9 कुटिया बखरा, अरे कहाँ जाइएगा? सब जगह हार के दिल्ली जाइएगा, दिल्ली अगले बार हारिएगा गुजरात चले जाइएगा। बीजेपी बंगाल को बांटना चाहती है। क्या आप बंग भंग आंदोलन के बारे में जानते हैं? इन दिनों भी ऐसा ही हो रहा है। ये लोग बंगाल, इसकी भाषा और इसकी संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह चुनावी रैली में बात कही। देखिए, ममता बनर्जी का आरोप गलत नहीं है, प्रधानमंत्री स्वयं इस बात के उनके आरोप को स्वीकार किया। उन्होंने आज जो भाषण दिया, बंगाल और बनारस की बात कही, उन्होंने गुजरात और देश की बात नहीं की, उन्होंने विकास की बात नहीं, तो कहीं न कहीं समाज के तोड़कर देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य में स्थापित होना चाहते हैं। ऐसा बंगाल के लोग कभी होने नहीं देगा। सबको पता है वह राज्य सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे हजारों स्वतंत्रता सेनानियों का है। वहां तब आरएसएस का नहीं चला था, तो अब आरएसएस का कैसे चलेगा? बदरुद्दीन अजमल है असम में AIUDF के चीफ। उनके पुत्र ने कहा है कि इस बार आपकी सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, विकास के लिए सरकार होगी, दाढ़ी टोपी लुंगी वाली सरकार, और हमारी बेटी की सरकार जो सिंदूर पहनती है
वह होगी। देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस बार बंगाल के लोग पिछली बार भाजपा की सरकार बन के, आसाम के लोग पिछले बार भाजपा की सरकार बना के ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार आसाम का सरकार आसाम के लोगों के लिए होगा, आसामी कल्चर का होगा, आसाम की अस्मिता बचाने का होगा, वहाँ के लिबास का होगा, वहाँ के आवाम का होगा। यह आसाम के लोग दर्शा दिए हैं। इसलिए तो प्रधानमंत्री पूरा समय अपना बंगाल में दे रहे हैं, आसाम में डरे जा भी नहीं रहे हैं कि हार का ठिठरा कहीं मेरे माथे पे न फूट जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।